ओके, तो ये हमारा दिस इज द साइड व्यू या लैटरल व्यू हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लेटरल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो कि नहीं, ये आपका पेल्विक डायफ्राम है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेल्विक डायफ्राम, एटा जो, एंड ये प्यूबिस बोन है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द प्यूबिस बोन। तो आप बिलो दिस इट इज द प्यूबिक रीजन, अबव दिस इट इज द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो इसीलिए आप जो आपका पेनिस एंड जो स्क्रोटम है इट इज हैंगिंग आउट, वो अंदर नहीं होता है, बट दिस इज हैंगिंग आउट। तो हियर जो पेनिस हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें ये जो पिंक लेयर है, सो दिस पिंक लेयर इज द कॉर्पस, क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, तो कहीं लिखा है ना, हम लिख देंगे, इधर ड्राइंग में बनाया हुआ है। एक्चुअली हम लोग लिख लेते हैं ना। ये जो पिंक लेयर है, जो ऊपर वाला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है, एंड ये पेड़ है, आप देख रहे हो, है कि नहीं। सो दिस स्ट्रक्चर इज पेयर्ड, सो यू कैन इजीली सी द कलर भी, कौन सा, ब्लू ही ठीक लगेगा, नहीं लग रहा है। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ लिमिटेशन, ତାର कलर पैलेट बहुत लिमिटेड अच्छी, तो ब्लैक ठीक लग रहा है। एंड ये जो रेड वाला लेयर देख रहे हो, सो दिस रेड लेयर, एंड ये भी जो, ये जो डंडा है ना, इसको घुमा नहीं सकते हम लोग, नहीं तो इसको मैं ऐसे कर देता। तो इतने बहुत बड़े लिमिटेशन अच्छी है, जो कलर पैलेट एडा टीका और फ्री कर दिया था, तो और बल्ले बल्ले हो जाता। चलिए, सो इसीलिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, एंड अगेन ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये जो नीचे वाला सिंगल लेयर है, दैट इज सीन इन रेड कलर, है कि नहीं। सो ये आपका कॉर्पस Yes, स्पॉन्जियोसम sir. है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन एरिया आता है, कि यूरेथ्रा जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू पास हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो यूरेथ्रा है इट इज पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, सो ये क्रॉस सेक्शन है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला। सो दिस इज बेसिकली द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड उसमें ये जो है सेमाइनल वेसिकल्स है, तो दोनों तरफ होंगे, ये एक ही दिख रहा है आपको। एंड जहां वो जुड़ता है इजैकुलेटरी डक्ट, ये मैं आपको और बड़ा करके दिखाऊंगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। सो ये जस्ट ये पेल्विक डायफ्राम है, देख रहे हो ये वाला लाइन, तो पेल्विक डायफ्राम पे आपका काउपर्स ग्लैंड होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। Gland. तो ये एक ड्राइंग है इसका, इसको हम लोग और ड्राइंग्स देखेंगे। चलिए नेक्स्ट फोटोग्राफ, इसको छोटा कर दिया जाए, थोड़ा व्यू के क्लियर कर दिया जाए। नाउ सो लेट अस ट्राई टू सर्च, ये वाला हम अल्टीमेटली ये वाला देखेंगे, बट थोड़ी देर बाद। मुझे क्रॉस सेक्शन का एक व्यू चाहिए, क्रॉस सेक्शन का व्यू कहाँ गया, आगे है शायद, यहाँ है, ये रहा। सो ये आपका जो है ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हम लोग थोड़े देर बाद आएंगे। सो ये आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द पेनिस, है कि नहीं। तो ये बेसिकली पेनिस है, एंड इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कि दिस इज द प्यूबिस बोन, देख रहे हो। तो ये हड्डी कौन सा है, दिस इज प्यूबिस। Yes. ओके, सो ये आपका प्यूबिस बोन है इस तरफ का, ये उस तरफ का। तो ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन टू प्यूबिक बोन इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, उसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये जो छेद है, इस छेद को हम लोग क्या कहते हैं, याद है, ऐसो मन रखा दरकार। वेरी गुड, Obturator. ऑब्ट्यूरेटर
फोरामेन। तो इसलिए पाठ केवे भूली बनी क्या केवे ना केवे तो यह दरकार पड़िबो ना। ये आपका ऑब्टुरेटर फोरामेन। हाँ ना ना तुमको जान पड़ेगा हैला। सो ये जो है ऑब्टुरेटर फोरामेन है। अब ये पेनिस है। सो इट इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ओके नाउ अब ये जो है इसको बल्ब ऑफ पेनिस बोला जाता है, मैंने जहां से वो शुरू होता है। फाइन। उसके बाद ये आपका पेड़ मसल है। तो पेड़ मसल को हम लोगों ने क्या कह दिया? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और पेड़ को कह दिया कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। नाउ द टिप इज हाईली सेंसिटिव, दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। एक्चुअली ये क्यों इसको सेंसिटिव रखा गया है? सो दैट इट चेंजेस द नर्वस सिस्टम फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक टू सिंपैथेटिक। तो जब पैरासिम्पैथेटिक टू सिंपैथेटिक चेंज ओवर होगा तब जाके इजैकुलेशन होगा। तो ये एक बढ़िया कंसेप्ट है। एंड 8 आर नेक ऑफ ग्लैंस होता है बिकॉज यहाँ प्रीप्यूस होता है। जैसे जिन लोग का प्रीप्यूस होगा ये प्रीप्यूस इसको ऊपर से ढक देगा। बट जो लोग प्रीप्यूस काटते हैं सर्कमसिजन में वो यहाँ से काट देते हैं। एक्चुअली इन मुस्लिम्स एंड ऑल देयर इज ए कंसेप्ट दैट मेल हर समय एक्साइटेड रहे तो ही अच्छा है। सो इसीलिए दे कीप ओपन ग्लैंस। प्लस उसका एक और कंसेप्ट क्या है, वो क्लीन रहता है। मतलब जो ग्लैंस है वो हर समय खुला रहता है तो क्या होगा, वो क्लीन रहेगा। बट अगर प्रीप्यूस है तो उसको साफ करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके सो दैट इज व्हाई अदरवाइज स्मेग्मा इज ऑलवेज एक्यूमुलेटिंग, इट मे कॉज स्मॉल प्रॉब्लम। वैसे कभी स्मेग्मा रिलेटेड इतना इश्यूज होता नहीं है फिर भी। तो इसलिए प्रीप्यूस है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर प्रीप्यूस। एंड वो एक जो जो स्मेग्मा है बेसिकली उसका एक और काम क्या है, वो हर समय इसको गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है। नहीं तो अगर ड्राई होगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आया? एंड उसमें जो टिप है उसको यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। तो यूरेथ्रल तो एक्चुअली कैन यू टेल मी ग्लैंस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट? कॉर्पोरा कैवर्नोसा ना स्पॉन्जियोसम? सर स्पॉन्जियोसम। तो वेरी सिंपली आप उस कलर इंडेक्स से भी जान पा रहे हो। अगर आप उसको कलर इंडेक्स को भी फॉलो करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि वो रेडिश कलर का है। अंडरस्टूड? तो अगर आई विल शो यू ड्यूरिंग ओरिजिन ऑल्सो, आपको दिखेगा कि बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा सिर्फ ऊपर ही कैप जैसा होता है। चलिए तो ये हमारा एक ड्राइंग हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको क्लियर करेंगे, नीचे थोड़ा जाएंगे। नाउ ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन। तो आपका बोर्ड में इसका एग्जाम इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम आल्सो यू मे गेट वन स्लाइड ऑन दिस। ओके दैट इज द सीएस ऑफ पेनिस। तो इसलिए जो सीएस ऑफ पेनिस है उसको हर समय बॉक्स डायग्राम बना देना। ये आपका बॉक्स डायग्राम हो गया। मेक ए बॉक्स देन यू ड्रॉ। तो उसमें जो सबसे अंदर है तो ये तो आप देख रहे हो। सो दिस इज द स्पॉन्जी बोन, ठीक है, स्पॉन्जी मसल। सो दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर कौन है? परिस्रा नली, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। एंड मेल्स का प्रॉब्लम क्या है? यूरेथ्रा से यूरिन भी आता है एंड यूरेथ्रा से सीमेन भी आता है। सो इसीलिए यहाँ एक कंट्रोल एजेंट चाहिए। तो फ्रॉम द यूरेथ्रा यूरिन विल आल्सो कम, फ्रॉम द यूरेथ्रा सीमेन विल आल्सो कम। इसीलिए कब यूरिन आएगा? सो इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी होगा तब आपका यूरिन हो सकता है। ओके एंड इरेक्शन हो सकता है। आप बोलोगे सर इरेक्शन तो एक्साइटेड होता है। यस बट उससे भी बड़ा एक्साइटमेंट तो इजैकुलेशन है ना।
तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व एएनएस लिख लेते हैं हम लोग। एएनएस क्या करता है, आपका स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन। ओके, स्टिमुलेट्स यूरिनेशन एंड इरेक्शन। उसी तरह जो सिंपैथेटिक एएनएस है वो स्टिमुलेट करता है क्या, तो वो स्टिमुलेट करता है आपका सीमेन सिक्रीशन या इजैकुलेशन। तो ये याद रखना। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उसके बाद ये जो है ये आपका पेड मसल है। सो जो पेड मसल है, सो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो ये हमारे दो मसल्स हो गए। आप उसके बाद आप देखिए जो अंदर आर्टरीज हैं, तो दे आर ऑब्वियसली डीप आर्टरीज, है कि नहीं, तो वो डीप आर्टरी है। एंड जो सुपरफिशियल हैं, दे आर सुपरफिशियल ब्लड वेसल। वो वेन भी हो सकता है, वो आर्टरी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? इसीलिए जो ऊपर है वो आर्टरी वेन है, एंड जो नीचे है वो डीप आर्टरी है। ठीक है जी। नाउ अब तो इसमें स्पेशल मसल्स मिलेंगे। एक तो आपका डार्टस मसल। तो डार्टस मसल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्क्रोटम। तो ये मसल आपका स्क्रोटम में भी होता है, जो डार्टस मसल। ओके, एंड उसमें ये जो येलो वाला मसल है उसका नाम उसने नहीं दिया है, वो है क्रीमेस्टर मसल। सो दैट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूएशन ऑफ द क्या, स्क्रोटम। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पेनिस है। तो ये टॉप है। ओके, ये आपका टॉप साइड है, एंड ये आपका बॉटम साइड है। इसको आप ध्यान रखें। क्लियर? सो ये हमारा डायग्राम एक फिनिश हुआ। चलिए, तो अब हम উপরে लोग, ডায়াগ্রামটারে हाँ बोलो। ক্রাস ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଥିଲେ कोटा क्रस्ट, ଉପରଟା क्रस्ट ଡାୟାଗ୍ରାମଟା क्रस्ट जो है वो पेनिस में होगा। ओके, जो पेनिस है उसका एक स्ट्रक्चर को क्रस्ट बोला जाता है। वो हम देखेंगे, और एक स्ट्रक्चर और एक व्यू में दिखेगा वो। एक्चुअली हर चीज ये वाला क्रस्ट कहलाता है। एक्चुअली एटा सिंह भलिया थिबो, बुझिलु। तो इसलिए ये इधर नहीं दिख रहा है, जब मैं एक और व्यू दिखाऊंगा उसमें दिखेगा। ये देखो, ये रहा, ये क्रस्ट है। देखो, दिस इज योर क्रस्ट एट द रूट ୟେସ୍ ऑफ पेनिस। ये आपका क्रस्ट है। नाउ तो ये हमने देख लिया। अब ये डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। ये नीचे वाला व्यू है। अब दिस इज बिलो एब्डोमिनल, ये आपका स्क्रोटल कैविटी है, या इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज योर आपका क्या, प्यूबिक रीजन। फाइन। एंड जो अंदर होगा वो प्यूबिक कैविटी होगा। बट एक्चुअली हमार मेल रे प्यूबिक कैविटी में ज्यादा चीज नहीं होता है। सो दिस इज द प्यूबिक रीजन। प्यूबिक मतलब सेक्सुअल, इसलिए जो आपका सेक्सुअल रीजन है उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वो प्यूबिस हड्डी के पास होता है, इसलिए उसका नाम प्यूबिक रीजन पड़ गया। एंड जो ऊपर वाला हिस्सा हम जब देखेंगे उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। तो नाउ इधर पेनिस इज जस्ट लाइंग ऑन द स्क्रोटम, तो आपको दोनों व्यूज दिख रहा है। साइड में आपका स्क्रोटम है एंड बीच में पेनिस है। सो नाउ यू आर इजिली सीइंग द क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये है यूरेथ्रा। ओके, दिस इज द यूरेथ्रा। ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, एंड ये आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। ठीक है, उसी का क्रॉस सेक्शन जो आपको यहाँ उन्होंने दिखाया। क्लियर? नाउ अब ये जो सोलन पार्ट है इसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। जो बाहर का ओपनिंग है उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। इसके ऊपर जो चमड़ा ऑफ स्किन है इसको फोर स्किन या प्रिप्यूस कहते हैं। नाउ पीछे दिस जो पेड़ मसल है वो हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो ये आपको जरूरत नहीं है, अगर आ गया तो लिखना। सर नाउ हाँ, सर ग्लांस पेनिस ऊपर ଗୋଟେ कोरोना ଗୋଟେ पार्ट ଥାଏ सर, ସେଇଟା କୋଉଠି लोकेशन? पेल्विक डायाफ्राम। वो मुझे कैसे पता चलेगा?
तुम्हारा कहीं देखा है तो मेरे को बताओ। सी बायोलॉजी में बहुत चीज दिख सकता है बुक्स में। अब वो मेरे भाई हम लोग भी सब कुछ में पांडित्य नहीं करते हैं, समझ में? तो अगर कहीं दिखा है तो बताओ, वो बता दूंगा मैं। यस सर। ओके। सर कोरोना का सिंपल मीनिंग है सराउंडिंग। तो अगर वो किसी चीज को घेर कर रखा होगा तो उसको हम कोरोना बोल सकते हैं। अब देखिए ये वैसे हमारा। ऑरिफिस, हाँ हाँ बोलो। वैसे ऑरिफिस है जो यूरेथ्रल मीटर कौन सी प्लीज है? बी लाउडर, आई एम नॉट एबल टू लिसन। सर जो यूरेथ्रल मीटर कौन थी? यूरेथ्रल मीटस वो भी आपका जो जो यूरेथ्रा है उसका जो ओपनिंग्स है या गैप्स है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, ऑरिफाइस तुम बोलना चाह रहे हो ना क्या? हाँ सर, चलिए वो ठीक है जब कौन हम सा है? देखेंगे आप देखेंगे। प्लीज रिमेम्बर, ओके। डोंट रीड लॉट ऑफ एनाटॉमी। फिर आप खुद पागल होगे, मेरे को भी पागल करोगे। समझ में आया? एनाटॉमी आप जब वहां जाओगे तो पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग को भी ज्यादा एनाटॉमी नहीं आता है, समझ रहे हो? एनाटॉमी घोसा पाठ है, तो अब हम लोग उतना पढ़ते नहीं है ना एनाटॉमी। तो इसलिए जो काउपर्स ग्लैंड है, ओके, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है ठीक। सो दिस इज कॉल्ड द काउपर्स ग्लैंड। क्लियर? नाउ ये पेल्विक डायफ्राम में होता है। पेल्विक डायफ्राम क्या करता है? नीचे प्यूबिक कैविटी, ऊपर नीचे। एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमने नीचे वाला व्यू सारा देख लिया। अब सेव करेंगे, अब ऊपर वाले व्यूज में चले जाएंगे। इसको क्यों लेके भगा रहा है? चलिए अब थोड़ा ऊपर जाया जाए। तो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट। ओके, तो ये जो पार्ट है ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है। सो दिस होल थिंग इज इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो हर ये चीज, तो चाहे वो ब्लैडर हो, तो ब्लैडर इज बेसिकली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एंड हम लोग क्या जानते हैं, यूरिनरी एंड जेनाइटल सिस्टम दोनों साथ साथ डेवलप किए हैं। दे हैव कॉमन ओरिजिन। सो दिस इज योर ब्लैडर, कहीं लिखा है ब्लैडर। सो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो जो सुसु को स्टोर करता है। सो इट बेसिकली स्टोर्स द यूरिन, है कि नहीं? तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। नाउ ओके, वी कैन राइट हियर। नाउ अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें 3 ओपनिंग है, तो इसीलिए वो जहां जहां खुलता है अगर उनको जोड़ दो उसको ट्राइगोन कहते हैं। ओके, तो ट्राइगोन का मतलब क्या है? एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। तो 3 3 ओपनिंग है। कौन सा 3 3 ओपनिंग है उसमें? तो एक देख रहे हो ये यूरेटर, एक देख रहे हो ये यूरेटर, एंड एक देख रहे हो ये वाला जो आपका यूरेथ्रा होगा। ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगा जिसे सुसु नीचे जाएगा। ओके, जाने के बाद वो नीचे 2 ब्रांच करता है। So there are 3 openings, ठीक है? And if you join, that structure is called trigone. Okay. Now this bladder is surrounded by whom? By the prostate. तो प्रोस्टेट जो है वो उसको पूरा घेर के रखता है। नाउ इट इज जस्ट लाइक ए गोल्फ बॉल सराउंडिंग इट। तो इसमें देख रहे हो ये जो ट्राइगोन है इसका ओपनिंग यहाँ खुल रहा है। सो दिस इज यूरिनरी ओपनिंग, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यूरेथ्रा। एंड जेहेतु एटा प्रोस्टेट अछि ताकू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कुहाଯାଉଛି। ओके, ये आपका पेल्विक डायफ्राम में है ये यूरेथ्रा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड जो पेनिस में जो है उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे। तो पेनाइल यूरेथ्रा सबसे लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल होता है। नाउ यहाँ आप देखिए 2 छोटा छोटा छेद है इधर, एक इस तरफ एक छोटा सा छेद है, एक इस तरफ एक छोटा सा छेद है। सो दे आर द ओपनिंग्स ऑफ व्हाट?
दे आर द ओपनिंग्स ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct. तो उसके बारे में हम थोड़ा देर बाद जानेंगे। तो समझ में आया? सो ये हमारा ब्लैडर का स्ट्रक्चर हो गया। तो देख रहे हो, यू नीड सो मेनी डायग्राम्स टू कम टू अ कंक्लूजन, जबकि बुक्स में एक देख के बोलता है सब समझ जाओ। देख रहे हो, इतना सारा हम देख चुके हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इधर क्या हो रहा है। अब यहाँ चला जाए तो देख रहे हो, वो छोटा सा चीज को इसने मोटा सा चीज बना के दिखाया है। सो दिस इज दैट यूनिक apparatus। ठीक है, थोड़ा और बड़ा किया जाए, बस हटो। सो ये जो चीज है इसको अब हम देखेंगे। क्लियर? ये कहाँ गया? ठीक है। सो नाउ ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से आ गया? नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ब्लैडर है। ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ब्लैडर। समझ रहे हो? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ब्लैडर है। फाइन। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? अब यूरिनरी ब्लैडर में ये जो रेड ओपनिंग्स है ये यूरेटर हैं, तो वो अंदर खुलेंगे, बाहर से नहीं दिखता है। ये है वास डिफरेंस। देख रहे हो? तो वास डिफरेंस लेफ्ट से आया एंड राइट से आया, दो जगह से आया, एंड दे विल स्वेल। ओके। एंड फिर ये आपका सेमाइनल वेसिकल्स को रिसीव करता है। तो आफ्टर रिसीविंग सेमाइनल वेसिकल जो ओपनिंग्स बन रहा है उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ एक होगा एंड यहाँ एक और होगा। फाइन। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझ में आया? तो इसलिए सेमाइनल Yes, वेसिकल sir. से, तो सेमाइनल वेसिकल से क्या आएगा? आपका न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है। एंड इधर से क्या आएगा? स्पर्म्स। सो बोथ ऑफ देम विल गो एंड देन दे विल कम आउट इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा उसमें डालेगा क्या? आपका मिल्की मीडियम। तो समझ रहे हो? तो मिल्की मीडियम डालेगा कौन? प्रोस्टेट इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके। तो आपका जो वास डिफरेंस क्या लाता है? ब्रिंग Sperms. स्पर्म्स, है कि नहीं? तो वास डिफरेंस आपका स्पर्म लेकर आएगा। ठीक है। सो इट इज ब्रिंगिंग स्पर्म्स। नाउ अब ये फ्रुक्टोज रिच ओके फूड कौन लेकर आएगा? सेमाइनल वेसिकल। Seminal gland. ओके। Vesicles. तो सेमिनल ग्लैंड्स आपका क्या करेंगे? ये खाना भेजेंगे, ओके, स्पर्म के लिए। सो दिस इज द फ्रुक्टोज रिच फूड। अब देख रहे हो, अब ये धीरे धीरे सीमेन बन रहा है, फिर अल्टीमेटली आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी डालेगा उसमें क्या? सो दिस विल पुट अल्कलाइन म्यूकस। ठीक है। सो ये सारे मिल के आपका क्या बनाते हैं? सो दिस विल मेक व्हाट इज नोन एज द व्हाट? सीमेन। Semen. तो सीमेन सिर्फ स्पर्म का नाम नहीं होता है, सीमेन सिर्फ न्यूट्रिशन का नाम नहीं होता है, सीमेन हर चीज को इकट्ठा देखने वाला नाम है। ओके। क्लियर? तो ये तो क्या फंस जाते समझ में नहीं आता। तो अब इसको हम लोग एक बॉक्स डायग्राम बना देंगे एंड वी विल क्लोज। Sir, एक doubt है. बोलो। Sir, bulbourethral glands lubricate.
एंड सर हाँ हियर इट रिलीजेस अल्कलाइन म्यूकस, सर वो लिब्रिकेशन किसको करता है, पेनिस को या फिर अल्कलाइन नो, म्यूकस के थ्रू सीमेन? वो जो लुब्रिकेट करेगा वो इंटरकोर्स को लुब्रिकेट कराता है, बिकॉज व्हेन देयर इज इंटरकोर्स, है कि नहीं, तो दोनों ही जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, इसका होमोलोगस ग्लैंड फीमेल में क्या है, इसका जो फीमेल होमोलोग है उसको हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड। है कि नहीं, बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो ये आपका उसका फीमेल होमोलोग है, ठीक है जी। तो इसीलिए बार्थोलिन्स एज वेल एज आपका जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर्स, दोनों का काम सेम है, वो लुब्रिकेट कराते हैं। तो जो हमारा प्री इजैकुलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल हैव स्टार्टेड इंटरकोर्स, तो जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका मेल पहले से लुब्रिकेंट नहीं डालेगा तो वो रफ इंटरकोर्स होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा जो प्री इजैकुलेट है, ये इजैकुलेट नहीं होता है, इसको प्री इजैकुलेट कहते हैं। तो प्री इजैकुलेट आपका अल्कलाइन म्यूकस आएगा, उसके पास पीछे से वो आएंगे। ओके, तो अल्कलाइन म्यूकस आ गया, उसने लुब्रिकेट किया, फिर इंटरकोर्स होता है, फिर फीमेल स्टिमुलेट होती है, फिर बार्थोलिन्स अपना इजैकुलेशन रिलीज करता है, मींस अपना जो क्या जो म्यूकस रिलीज करता है। तो अब जब बार्थोलिन का भी म्यूकस आ गया, तो अब दोनों मिलके एक लुब्रिकेटेड इंटरकोर्स करते हैं, समझ रहे हो। सर मतलब पहले अल्कलाइन म्यूकस आएगा फिर वो जो सीमेन आएगा? यस, सीमेन बहुत बाद में आता है, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड प्री इजैकुलेट, सीमेन इजैकुलेट कहलाता है। अल्कलिनिटी का काम ये फीमेल बॉडी में है ना, फीमेल बॉडी के अंदर एसिड अटैक होता है, तो अगर स्पर्म्स को हम एसिड अटैक से बचाना चाहते हैं, हम लोग अभी लिखे नहीं है एक्चुअली, वो अभी धीरे धीरे आएगा। तो स्पर्म्स आफ्टर बीइंग टेस्टेड, एक्चुअली जो एपिडिडाइमिस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे एनडीए ओटीए ऐसे एसटीए, दैट इज कॉल्ड स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी। तो स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी जो है, वहां स्पर्म्स का ट्रेनिंग होता है। जो लोग फिट एंड फाइन होते हैं उसको एपिडिडाइमिस सुला देता है, क्यों, जंग अभी शुरू नहीं हुआ है, जब होगा तब लड़ लेना, अभी से बेकार एनर्जी खर्च मत करो। So that is why the epididymis will inactivate the sperms. तो आप दो दो लफड़ा है, एक तो वहां से एसिड बम मार रही है लड़की, एंड दूसरा ये दोनों गधे सो रहे हैं स्पर्म्स, तो ये फ्री में मरते हैं। इसीलिए अगर अल्कलाइन म्यूकस नहीं हुआ तो क्या होगा, पूरा फुल बम अटैक होगा, समझ रहे हो। इसीलिए फुल बम अटैक ना हो, इसलिए अल्कलाइन म्यूकस क्या करता है, वो फीमेल के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड सो ऑन। तो जब वो हम लोग पढ़ेंगे सीमेन, उसका और डिटेल पढ़ेंगे। हो गया। सो ये हमारा एक सुंदर सा आर्किटेक्चर हो गया इस स्ट्रक्चर का। चलिए, सो दीज आर सो मेनी व्यूज वी हैव सीन, so we will see if something else we need to see. I will go back to paper. यहाँ एक रेगुलेशन है, देख लेते हैं यहाँ कौन सा रेगुलेशन दे रहा है। ओके, एंटीसेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, है कि नहीं। यहाँ एक रेगुलेशन दे रहा है, टेस्टोस्टेरोन, एंडोर्फिन्स। ओके, ये जो हमारा सेमिनी, ये जो वही इंटर रिलेशनशिप है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लेडिग सेल्स के बारे में, है ना। चलिए, इनहिबिन, एस्ट्राडायोल 5 अल्फा, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने किसी को अभी तक नहीं पढ़ाया है। व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजेन। आपको ताज्जुब होगा, बिना एस्ट्राडायोल का आप मर्द नहीं बन सकते। ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया नहीं पढ़ा है, तो इसको देखा तो, इसे देखा तो वो जाना सनम, वो गाना याद आ गया, है कि नहीं। बट एक्चुअली ये बहुत दिन हला पढ़ा है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जो 5 अल्फा एरोमेटेज एंजाइम होता है, ये एड्रिनल का एंजाइम है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में,
एंड एस्ट्रोजन एक्चुअली स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। ये देखते हैं, ये कभी होगा तो पढ़ा देंगे। एक्चुअली पढ़ाने में दिक्कत तो कुछ नहीं है, आएगा नहीं फिर बेकार में तुम लोग भी टेंशन आओगे। चलिए, सो दिस इज द केस 8 है जो, अगेन दिस इज द सेम डायग्राम, फाइन। ये थोड़ा सा कार्टूनिश है, वो ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। चलिए, सो ये रेगुलेशन है, देखो ये बढ़िया दिया है डायग्राम रेगुलेशन का। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाए। एक्चुअली कौन है छोटो, ए इतना कचड़ा है ये सब जाता नहीं है। मेन्यू बार हट, चलो हट गया। तो ये आ गया, देखो तो आप ये देख रहे हो। सो इसलिए ये भी एक सुंदर सा डायग्राम है, इसको भी सेव कर लिया जाए। तो ये वही रेगुलेशन एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा है आपका, है कि नहीं। सो दिस इज डिस्कसिंग हाइपोथैलेमस, एंटेरो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका टेस्टिस। ओके, इनहिबिन है, एफएसएच, एलएच, लेडिक सेल्स, टेस्टिस, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसको घर जाके देख लेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो विल नॉट वेस्ट टाइम, तो इसको देखेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलेंगे। चलिए, सो दिस इज द टॉपिक नाउ। अब हम लोग चलते हैं पेपर वर्क करने। तो जो हम लोग लिख रहे थे, सो नाउ बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पर्म्स, पेनिस, है कि नहीं। तो इसलिए पेनिस में हम लोगों ने क्या देखा, दैट वो एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय 3 मसल्स। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पेनिस, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पेनिस क्या है, पॉइंट नंबर 1, दैट यूरेथ्रा, ओके, यूरेथ्रा passes through the corpus spongiosum, ठीक है। तो यूरेथ्रा passes through corpus spongiosum। Note 2, erection is controlled by parasympathetic autonomous nervous system activity, comma, whereas the ejaculation is, आज हम थर्ड सेशन नहीं रखेंगे, वो ऑलरेडी 12 बज गया। अदरवाइज हम लोग जनरली 3 सेशंस करेंगे, ओके। whereas the ejaculation is क्या, whereas the ejaculation is controlled by sympathetic autonomous nervous system activity, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, os penis is a visceral bone। ये स्केलेटल बोन नहीं है, ये विसरल बोन है, मतलब बोन फाउंड इन सॉफ्ट ऑर्गन्स। इसका स्केलेटल सिस्टम से कोई रिश्ता नहीं है ना। ग्लैंस इज हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस, ओके, ऑफ द पेनिस। तो आप लोग देखे होंगे ड्यूरिंग इंटरकोर्स डॉग्स जुड़ जाते हैं। तो इन डॉग्स या कार्निवोर्स में, इन डॉग्स द ग्लैंड्स swells up too much, so generally the male and female remain in the position of, उसको एम्प्लेक्सस बोला जाता है, ओके, सेक्सुअल यूनियन। तो सो जनरली द मेल एंड फीमेल रिमेन इन द पोजीशन ऑफ एम्प्लेक्सस। कब तक पोजीशन ऑफ एम्प्लेक्सस, टिल द सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या, गोज डाउन,
okay, goes down and the blood supply, okay, and the blood supply to the penis falls. तो इसलिए इतना ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है कि वो आपका क्या, वो अलग नहीं होते। इमेजिन अगर ह्यूमंस में इस तरह का सिचुएशन होता तो जिंदगी में कोई रेप नहीं करता ना, क्या बोल रहे हो आप लोग? बिकॉज जनरली रेपिस्ट भाग जाता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। अगर ये स्वेलन कंडीशन होता तो मेल को निकलने के लिए 1-2 मिनट चाहिए, कम से कम 3-4 मिनट चाहिए। अब तब तक जो देखने वाला आके पीटेगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो दैट इज द कंसेप्ट। जैसे कुत्तों को लोग सड़क में नहीं मारते रहते हैं, वैसे उसी तरह मेल लोग को पीटेंगे। सो दैट इज द केस। तो ये जो एम्प्लेक्सस में क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ग्लैंड्स कुछ ज्यादा ही स्वेल कर जाता है। नाउ उसके बाद 5, द टिप ऑफ द पेनिस इज सेंसिटिव, सो दे आर क्या, guarded. So they are guarded by a fold of skin. They are guarded by a fold of skin known as क्या, prepuce या foreskin. Okay, prepuce या foreskin. It is क्या, it is also having prepucial glands, or so known as glands of टाइसन। तो उसको हम लोग ग्लैंड्स ऑफ टाइसन भी बोलते हैं। ठीक है ना? वो क्या सीक्रेट करता है? इट